चोरियां आपने बड़ी बड़ी देखी होंगी। विद इन 10 से 15 सेकंड में दोनों ताले वो तोड़ देते। आपकी शॉप का आधा शटर जो है वो ऊपर है, आधा बंद है, फैमिली बाहर खड़ी है। मैंने जैसे शटर उठाया थोड़ा सा तो मेरा दराज एक यहाँ पड़ा हुआ था। वो इतना कोई प्रोफेशनल बंदा था कि ना तो फिंगरप्रिंट उसके थे, उसे ग्लव्स पहने हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, ये सामने बिल्कुल इचरा मार्केट है और उसके बिल्कुल सामने एक छोटी सी गली है, बड़ी रश वाली गली है ये साथ ही जो है ये मेट्रो का स्टेशन है, साथ ही इस गली के मोबाइल की दुकानें हैं। चोरियां आपने बड़ी बड़ी देखी होंगी, बड़े बड़े टेक्निकल जो हैं चोर हैं और जैसी चोरी करनी होती है उस नौयत के जो औजार लेके आते हैं। लेकिन इस शॉप पे जो चोरी हुई है ना, बड़ा मोअज़्ज़िज़ आदमी उसने यहाँ पे आया है, उसने हेलमेट पहना हुआ, उसके बाद हेलमेट उतार के उसने टोपी पहनी है और उसके साथ फैमिली भी है, एक बच्ची है और एक बेटा है उनका साथ और उनकी वाइफ भी है। ये पूरी फैमिली जो है ना, 4 लोग चोरी करने आए हैं। बाइक यहाँ पे खड़ी करके, रश वाला एरिया, सुबह का टाइम था, जैसे अभी यहाँ पे रश है, यहाँ पे वो उसने ताले को हाथ लगाया, ताला खुल गया। इधर ताले को हाथ लगाया, ताला खुल गया। एक फैमिली पूरी जो है चोरी करके यहाँ से जो है ईज़िली यहाँ से गुजर के यहाँ से चले जाती है, लेकिन पुलिस ने अभी इस पर जो है ना कोई कार्रवाई नहीं की। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये शॉप के अंदर अभी हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान भाई, मुझे ये बताइएगा कि बड़ा रश वाला एरिया है, यहाँ पे एक फैमिली आती है, बड़े मोअज़्ज़िज़ से वो शख्स नज़र आ रहे हैं, फुटेज में साफ नज़र आ रहा है, क्या मामला है? उन्होंने ताले को हाथ लगाया, ताला खुल गया। असल में पहली बात ये कि ये ना कोई प्रोफेशनल लोग हैं, मतलब कि ऐसे चोर नहीं है कि जो ताला खोले। मेरे ताले भी बड़े हैवी ताले थे, मैंने हल्के नहीं बहुत अच्छे ताले लगाए थे। ठीक है। वो ताले उसने बड़े प्रोफेशनल तरीके से तोड़ता है। उसकी वाइफ उसको एक नहीं होता, ये 2 बच्चे और मियाँ बीवी है, मतलब कि आते जाते किसी को शक ना पड़े कि ये कोई वारदात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो बाइक खड़ी करता है, पहले को 10-5-7 मिनट रैकी करता है, पूरी देखता है, आने जाने वाले लोगों को देखता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब आप एक फुटेज में देख भी सकते हैं, लोग आ जा रहे हैं। दिन का टाइम है, दिन 10:15 बजे का टाइम है। तो ये पहले ताला तोड़ता है, उसके पास उसकी वाइफ उसको बैग से कोई औजार निकाल के देती है, उससे वो ताला बड़े आराम से एक झटका या 2 झटके लगाता है, वो ताला खोलता है। विद इन 10 से 15 सेकंड में दोनों ताले वो तोड़ देता है। ठीक है। जो वीडियो में हमने देखा है, इतनी देर में दोनों ताले वो तोड़ता है। ठीक है ना। ताले तोड़ने के बाद फिर वो बाइक पे बैठता है, थोड़ा सा आगे जाता है, फिर वापस आता है, वापस आके बाइक स्टार्ट करके खड़ी कर लेता है। उसके बाद ये अंदर आता है, अंदर आके सिर्फ कोई चीज़ नहीं मेरी छेड़ता। मतलब मेरी शॉप पे काफ़ी सामान कुछ ऐसी एसेसरी लगी हुई है जो महंगी आइटम है, ठीक है, 10,000 रुपये की आइटम है, तो वो किसी चीज़ को नहीं छेड़ता, वो सिर्फ ओनली मेरा कैश लेके जाता है बस। और आता भी डायरेक्ट दराज पे ही है सारा कैश। मतलब एक दराज ये है, एक आगे है, यहाँ पे ये दोनों दराज खोलता है, कैश वो चेक करता है। तो बस ये मामला था सारा। कितने बजे का टाइम है? ये तकरीबन दिन सुबह 10 बजे का टाइम है, 10 से 10:15 के दरमियान ये मुकम्मल वारदात। ये मार्केट टोटल बंद थी? ये मार्केट टोटल बंद थी। ये भाई हैं साथ ही में मेरे शॉपकीपर है, मेरे साथ दुकानदार हैं ये भी। तो किसी को शक ही नहीं हुआ, कोई डाउट ही नहीं हुआ कि यहाँ पे ये फैमिली खड़ी और आपकी शॉप का आधा शटर जो है वो ऊपर है, आधा बंद है, फैमिली बाहर खड़ी है, एक बंदा अंदर आ गया? नहीं, असल में उसने ऐसा किया कि शटर उठाया, जब उसने पहले ताले तोड़े, ताले तोड़ने के बाद शटर अपनी जगह पे रहा, शटर उठाना पड़ता है, शटर अपनी जगह पे रही, उसने ताले तोड़े हैं, अंदर घुसा, अंदर घुस के उसने शटर फिर नीचे कर दिया। नीचे करने के बाद फैमिली जो उनकी आई थिंक वाइफ है, जो कोई भी है, वो मतलब कि पूरा गाइड कर रही होगी उसको बाहर कोई है या नहीं है, मगर वो अपना अंदर, हमने जो वीडियो में देखी उसने अंदर अपना काम करता रहा, उससे रुका नहीं अपने काम से, अपना काम किया, कैश डाला जेबों में और वो निकल गया। आपको कैसे पता चला? मैं कोई कैमरे घर बैठे देख रहे थे कि यार यहाँ पे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कल कैमरे देख रहा था, देखे नहीं मैंने। मैं आया था, लाइट गई हुई थी उस दिन, तो उस वक्त मैं पावर बैंक लेने के लिए आ रहा था रास्ते में, फिर ये साथ कब्रिस्तान है, मैं वहाँ चला गया। कब्रिस्तान से जब वापस आया हूँ ना, तो फिर मैं दुकान पे आया था कि मैं पावर बैंक ले लूँ। ईद के दिन है, समटाइम लाइट चली जाती है, छुट्टी होती है घर में, तो मोबाइल बंद ना हो जाए, इस वजह से मैं पावर बैंक लेने आया। तो देखा तो मेरा शटर कुछ हिस्सा उस शटर का ऊपर था, फुल नहीं था या आधा भी नहीं था, थोड़ा सा ऊपर था। तो मैंने रुक के उतर के, दुकान खुली हुई है, और मैंने जैसे शटर उठाया थोड़ा सा, तो मेरा दराज एक यहाँ पड़ा हुआ था और मैं अंदर भी नहीं घुस, दुकान के अंदर नहीं घुसा। मैंने कहा समटाइम होता है कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह आ जाते हैं। वो इतना कोई प्रोफेशनल बंदा था कि ना तो फिंगरप्रिंट उसके थे, उसे ग्लव्स पहने हुए थे। ग्लव्स पहन के आप फुटेज में चेक कर सकते हैं, वो ग्लव्स पहन के ये सारे मामला कर रहे हैं वो, ठीक है ना। मैं अंदर भी नहीं आया, फिर मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस आई है, उन्होंने कहा ये भी अंदर अपने हाथ नहीं लगाने किसी चीज़ को।
फिर खैर एक दरवाज़ा तो खोल लिया, दरवाज़ा खोल के अंदर वीडियो तो देखनी थी, अंदर आए हैं, आके सारा चेक किया, जब वीडियो देखी है तो उसने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे। कैश लेके गए? टोटल कैश कैश लेके कितना है? 2,30,000 कुछ रुपए थे, कुछ इतना थे कैश हमारा, ये लेके गए तो हैं। पुलिस इस पे क्या कह रही है अभी तक? फिलहाल तो देखा जाए कि पुलिस तो आ रही है, जा रही है, मतलब कि बस आ जा रही है। मेरे ख्याल से तो कोशिश भी कर रही होगी, कोई नहीं कि इतना कोई आता जाता तो नहीं, मतलब कि कोशिश तो कर रही है। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि कोशिश कर रही है, बाकी तो हम कुछ कह नहीं सकते वो कितनी कोशिश करी और कैसे कर रहे हैं। क्योंकि एक जिस दिन ये वारदात हुई इससे अगले दिन मुझे कॉल आई थी, कोई इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थे, को हमाद भट्ट साहब कोई थे, उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा जी कि हम शुरू कर रहे हैं, इस पर वर्किंग शुरू कर ली है, तो परेशान ना हो। तो दोबारा फिर मतलब कि उसी अगले दिन मुझे कोई एक और इंस्पेक्टर साहब थे, इमरान साहब, वो आए हैं मेरे पास, वो फुटेज लेके आए हैं कि जी मैं सेफ सिटी भी गया था, मैं मुसवा टाउन तक कोई मैंने देखा है उनको जाते हुए, तो बस देखा है, अभी तक अरेस्ट नहीं। अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। मैं देखिए ना, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं ना तो वीडियोस पे डालते हैं ना, नेट पे या कहीं पे भी डालते हैं, तो आपको पुलिस जो है ना घर से उठा के ले जाती है। तो ये एक फैमिली यहाँ पे आई है, वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि उसने ताले तोड़े हैं, अंदर आया है कितनी सफाई के साथ, और SOPs का पूरा वो ख्याल कर रहा है कि मैं कोई पकड़ाई ना हो जाए, लेकिन फिर भी इस पे अभी इन्वेस्टिगेशन है वो स्लो चल रही है। ऐसा ही है। अच्छा, एक जगह पे ना वो जब ताला तोड़ता है और आगे को जाता है ना, उसको कैमरे सामने नज़र आ जाते हैं, वो मुंह के ऊपर ऐसे हाथ रखता है, मुंह छुपाने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले वो सारा कुछ आ गया होता है, उसको पता भी नहीं चलता कि मैंने क्या किया। बस ये है कि मेरी तो यही एक रिक्वेस्ट है सबसे कि लाहौर शहर है, ये जंगल नहीं है और ना ही कोई जंगल का कानून है। फ़िलहाल तो यहाँ पे इस वक्त तो नज़र आ रहा है कि CM साहिबा बहुत अच्छे काम कर रही है, हमारे CCD वाले, मतलब कि जहाँ तक नज़र आ रहा है कि यहाँ तक मुझे जब तक लगा था कि ये क्राइम ज़ीरो हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर ये वारदातें हो गई। और ऐसे दिनों में, ईद के दिनों में फैमिली भी कर रही है, और यकीन करे कि मेरे लिए तो ये था कि होना तो समझ में आती कि यार नशा किया हुआ है, कोई चीज़ें काट रहा है, कोई तोड़ रहा है, शोर हो रहा है, इतनी सफाई के साथ इतना ये मैंने आपको बताया कि बड़े प्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। अब ये देखें, ये मेरे भाई पास दुकानदार हैं, ये भी परेशान है इस बात से कि अगर ये हुआ है तो। आपकी शॉप इधर कहीं? जी मेरे सामने शॉप है। उस दिन बंद थी शॉप? बंद थी। पहले इनको इस एरिया में कहीं देखा है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा कभी, मैंने ऐसे नहीं देखा। हाँ, लगता है कि शायद हो सकता है कि उसने हमारी पूरी राखी की हो। असल में ईद के दिन है कुछ ये, और ये CM साहिबा का कुछ पैसे आ रहे थे रमज़ान निगहबान के, और राशन कार्ड वाले पैसे, जो हमने ये बाहर बोर्ड भी लगाया हुआ है, इस सामने इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो शायद उसको ये पता हो कि हर बंदे के कम से कम 10,000 रुपये आते हैं, इसके 10,000 रुपये आते हैं। बात भाई ने जो की है ना, यही है रमज़ान निगहबान जो राशन है, मैडम CM पंजाब मरियम नवाज़ का, उन्होंने कहा कि यहाँ से जो लोग लेने आते हैं तो उनके पास ना कैश जो है ना वो बड़ी तादाद में होगा, क्योंकि उनकी नज़र सिर्फ कैश पे थी। इसका उन्होंने क्या करना था, वो कैश को इन्होंने हाथ डाला है और कैश ही लेके गए। अब बात है 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, चाहे 10 रुपये हैं, चाहे 50 रुपये हैं, वो मैटर नहीं करते। इस फैमिली को अरेस्ट किया जाए जल्दी से जल्दी। अगर नहीं करेंगे तो ये वारदातें मज़ीद और जो इलाकों में जाके ये करेंगे। इनको तो यही पता होगा कि हमने यहाँ वारदात की है 2-2.5 लाख की, किसी ने नहीं अरेस्ट किया, आगे जो है 1 करोड़ की कर ली है, 50 लाख की वारदात कर ली है, तो कोई हमें पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इदारे बड़े एक्टिव हैं इसमें। आपको पता है कि इचरे में, सनियारे मार्केट में कितना बड़ा वो जो फ्रॉड हुआ था, वो भी बंदा सामने आ गया है, सारे अरेस्ट हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में भाई? बस लास्ट में तो यही कहना चाहता हूँ कि हम दुकानदार बंदे हैं, कारोबारी लोग हैं, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि हमें कुछ सिक्योर किया जाए, मेहरबानी करके थोड़ी सी ये सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, या कुछ ऐसा इकदाम करना चाहिए कि दुकानदार ताजर बरादर जो है हमारे थोड़ा सा तो सेफ़ हों। कोई तो काम कर ले दिन दिहाड़े, मतलब कोई रात का टाइम हो, बंदा कहता है चलो रात को ये वारदात होगी, रात की तारीखी में ऐसा कोई वारदात होगी, वो भी नहीं हुआ। दिन दिहाड़े 10:15 बजे तो फैमिली को अरेस्ट करना है कि छोड़ दें? तो अरेस्ट तो करना चाहिए यार, ये तो क्यों नहीं करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए ताकि ऐसे वारदातें कर रहे हैं ना, तो ये मजीद अगर इनको अरेस्ट किया जाए, पता नहीं कितनी इनसे जो है वो चीज़ें बरामद होंगी। तो बहुत सारी बरामद होंगी, ये खुद मानेंगे। ये जब पुलिस अपना तरीका इख्तियार करती है तो इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बड़ा कुछ ये मानेंगे कि हमने ये किया है, ऐसा किया है। ये तो इन्होंने दुकानदारों ताजरों को इतना कमज़ोर समझ लिया कि कोई चक्कर ही नहीं है किसी का, हम कुछ भी कर लें। मतलब कि ताजरों को तो चलो समझ लिया, हमारे साथ तो ये हो गया जुल्म, ये मामला जो भी हो गया, मतलब इन्होंने इदारों को भी इतना
मेरा ख्याल है कि अगर पुलिस चाहेगी तो बिल्कुल होगी, 100% होगी, बिल्कुल चाहेगी भी, मतलब कोशिश भी कर रहे हैं मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि पहले एक दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ, तो उसमें मैं बस थानों के चक्कर ही लगाता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। इसमें ये है कि कौन सा आपका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है इसमें? आयो साहब की मुझे वो इंचार्ज की कॉल आई थी, हमाद भट्ट साहब की कॉल आई थी। तो मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि वो खुद कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुबह मैं जब तकरीबन यही होता है कि मैं शॉप पे आने से पहले मुझे यहाँ तक 1-2 दफ़ा कॉल आ जाती है कि भाईजान हम यहाँ पे गए हैं, यहाँ ये देखा है, आपको इसके अलावा कुछ चीज़ नज़र आई है या कुछ चीज़ है आपके पास तो हमें बता दें। कुछ वीडियोज़ हमने निकाली हैं दुकानदारों की मदद से, कहीं इधर उधर से, तो उसमें कुछ बाइक का थोड़ा सा नंबर भी आ गया, उनका बाइक का नंबर नज़र आ गया है। तो कोई एक आधे डिजिट का फ़र्क है, जो इंग्लिश के वर्ड है उसमें कोई फ़र्क आ रहा है। बिल्कुल, नाज़रीन ज़ियाउल रहमान हमारे साथ मौजूद थे और ये जो वारदात हुई है ना, एक फैमिली पूरी यहाँ पे जो है प्लानिंग करके जो है ना यहाँ पे आती है और यहाँ पे बाइक खड़ी करके तो बच्चों को भी साथ बिठाया हुआ है और ताले काटते हैं। वाइफ उनकी बाहर है, देखें ना इतना रश वाला एरिया है, तो सुबह के टाइम दिन दिहाड़े यहाँ पे चोरी की वारदात होना ये बड़ा एक सवालिया निशान है। ये साथ ही है कि आपने ऐसे टर्न लेना है तो साथ ही गली में आगे जो है ना इचरा थाना है, लेकिन उन्होंने FIR करवा दी है, फुटेज इस पे मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन इस फैमिली की जो फुटेज चल रही है आप भी देखें, अगर आपके इलाके में ये नज़र आते हैं, कहीं पे भी ये एरिया में नज़र आते हैं तो आप लोग इनको जो है पकड़वाने में हेल्प करें, नहीं तो पुलिस ने तो इनको अरेस्ट करना ही करना है। आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।